देखिए, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्शंस के लिए एक चीपर सस्टेनेबल ऑप्शन ढूंढती हैं अपनी डिलीवरीज के लिए, और Log9 मटेरियल्स एक ऐसी कंपनी है जो इंडिजिनस बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही है ताकि उनकी जो वैल्यू है कंपनी की, उनकी फ्लीट की, वो बढ़ जाए और वो सेफ भी रहे। हमारे साथ कंपनी के अभी को फाउंडर हैं जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए बैटरीज बना रहे हैं, बट ये अभी के लिए कमर्शियल स्पेस में है। सो अक्षय, अभी कमर्शियल स्पेस में क्यों चल रहे हैं हम लोग? अभी पैसेंजर व्हीकल के लिए, हम जैसे आम आदमी के लिए गाड़ियां कब अवेलेबल होंगी आपकी बैटरीज के साथ? फिर अगर आप देखेंगे जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं, चाहे वो जो 2 व्हीलर है जो फूड डिलीवरी कर रहा है आपके घर पे, या फिर जो 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो लॉजिस्टिक कर रहे हैं, या ऑटो हैं जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वही गाड़ी, यही व्हीकल्स हैं जो सबसे ज्यादा टाइम जो है रोड पे बिताते हैं, और यही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं उस तरह से। तो अगर इन व्हीकल्स को हम जो है इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्लाइमेट इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए हमारा फोकस Log9 का कमर्शियल व्हीकल्स पे पहले है, ताकि इसको मेजर हम इसमें कन्वर्जन ला पाएं इलेक्ट्रिक की तरफ। और फिर जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिक्स जो है, जो मतलब जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी मेजरली रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर से या विंड से आने लगेगी, तब हम पर्सनल मोबिलिटी सेगमेंट में भी अपनी बैटरी देना शुरू कर देंगे। अगर अभी कॉस्ट इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं कि तो क्या अभी कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करना, कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड लास्ट माइल डिलीवरी वाले कंपनीज को सप्लाई करना बेटर रहता है इन कंपैरिजन टू पर्सनल व्हीकल्स? इसलिए भी एक रीजन है उनके लिए बेटर है। सो जो कमर्शियल यूजर है वो क्योंकि ज्यादा किलोमीटर चलाता है, और जो रनिंग कॉस्ट होती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बहुत कम होती है, 10% से भी कम होती है एज कम्पेयर टू किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी के। तो उस हिसाब से जब गाड़ी ज्यादा चलेगी तो सेविंग्स ज्यादा होंगी, और गाड़ी ज्यादा चलती है कमर्शियल सेगमेंट में। पर्सनल सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटर है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो एक अनएप्रिशिएटेड बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो ये है कंफर्ट लेवल, क्योंकि ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई नॉइज है। तो चाहे वो ऑटो वाला है जो दिन भर उस ऑटो में बैठ के हिल रहा है, लिटरली हिल रहा है, उसके लिए लाइफ के हिसाब से अगर आप देखिए तो कितना बड़ा बेनिफिट है। उसके बैक पेन चला जाएगा, उसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो जा सकते हैं। तो इसलिए कमर्शियल पे भी हम फोकस कर रहे हैं, बट बेनिफिट्स पर्सनल पे भी हैं। अभी अभी आप क्या क्या बैटरीज बना रहे हो? क्योंकि अभी जो बैंगलोर में जो हम लास्ट टाइम देखे थे तो 5000 बैटरीज साल की बनाने का वो था। अभी नए कैंपस में कितना इन्वेस्ट किया है और कितना कैपेसिटी उससे बढ़ेगा? तो अभी हम उसको 50,000 बैटरीज पर ईयर की कैपेसिटी, 3 व्हीलर इक्विवेलेंट बैटरीज की कैपेसिटी तक स्केल कर रहे हैं। और अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए हमारी बैटरीज कॉमर्शियली अवेलेबल थी। इस एक्सपो में हमने 4 व्हीलर कार्गो ट्रक के लिए भी अपनी बैटरीज लॉन्च करी हैं, और साथ में अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च करे हैं 2 व्हीलर्स के। जैसे 2 व्हीलर में ये आप यहाँ पे व्हीकल जो देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं फूड कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, ताकि हम एक रोबस्ट व्हीकल प्लेटफॉर्म जो है लोकल इंडियन मार्केट के लिए प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब मैं कंपनी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। अभी तक कितना पैसा कंपनी रेज कर चुकी है, और ऑर्डर बुक कैसी लग रही है, और किस तरीके से पैसे यूटिलाइज करने का प्लान है? तो अभी तक हम करीब 200 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं इक्विटी और डेट के मॉडल के अंडर। और अभी हमारे पास अभी जैसे आप जानते हैं कि करीब 2000 गाड़ियां हमारी बैटरी के साथ ऑलरेडी रोड पे हैं, और हमारे पास ऑर्डर बुक 25,000 गाड़ियों से ज्यादा की है, जो कि हम इस साल में फुलफिल करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो मेजर इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो हमारा बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करने में जा रहा है, और साथ में जो हमने लास्ट मंथ सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन, जो इंडिया की पहली और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो हम सेटअप कर रहे हैं, जो सितंबर तक लग जाएगी, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ठीक है, अब आखिरी सवाल, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हो आप अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में बात करें? क्योंकि आपने अगर 10 टाइम्स ग्रोथ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई बढ़ा दी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा कि क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है तो मुझे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो क्या ट्रेंड है कि बैटरीज का सप्लाई इतना क्यों तेज से डिमांड इतनी तेज क्यों बढ़ रही है? सो दो सिनेरियोज हैं। एक तो कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो। स्पेशली जो कमर्शियल यूजर्स हैं, जो 3 व्हीलर चला रहा है या जो कार्गो ट्रक चला रहा है, वो लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक में मूव करें। जैसे कि टाटा एस सेगमेंट जो है, अपना छोटा हाथी जिसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, तो उस सेगमेंट में देयर इज लॉट ऑफ डिमांड। बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म आ जाए, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। टाटा ने भी पिछले महीने ही लॉन्च किया है, अभी डिलीवरी स्टार्ट होनी है, और हमने आज लॉन्च किया है यहाँ पे। और उसमें हम 45 मिनट्स का चार्जिंग टाइम दे रहे हैं, जो कि फास्टेस्ट है, मतलब ग्लोबली उस सेगमेंट में फास्टेस्ट चार्जिंग टाइम है। तो वो व्हीकल्स में बहुत डिमांड है, क्योंकि उससे इमीडिएटली आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और होता क्या है कि जब आपकी लॉजिस्टिक सेगमेंट की कॉस्ट बढ़ती है तो खाली उस ड्राइवर को इम्पैक्ट नहीं होता, पूरे देश को इम्पैक्ट होता है, बिकॉज हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। तो उस सेगमेंट की उस वजह से डिमांड बहुत बढ़ रही है। दूसरा क्या हुआ है, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, क्लाइमेट
चेंज की वजह से उन लोगों ने सबने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी फ्लीट्स को इलेक्ट्रीफाई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो उसकी वजह से भी काफी प्रेशर है फ्लीट ऑपरेटर्स के ऊपर कि वो क्विकली ईवी ऑप्शंस को अडॉप्ट करें। अब चैलेंज क्या है कि वाइल देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट, काफी इंटरेस्ट है, काफी प्रेशर भी है स्विच करने का, बट रिलायबल एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना जो बैटरी कंसिस्टेंटली चले, जो व्हीकल बिना दिक्कत के लंबे समय तक चलता रहे, आग ना लगे, ऐसा एक रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है और वही हम यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ समय में जब थोड़ा सिनेरियो बेटर हो जाएगा, सप्लाई ईज डाउन हो जाएगी, डिलीवरीज ठीक हो जाएंगी गाड़ियों की, तब क्या आप एक रेट्रोफिटिंग के बिजनेस मॉडल में भी जाने का सोचेंगे? सो रेट्रोफिट वाला बिजनेस मॉडल पैरेलली चलेगा और वो इंटरिम सॉल्यूशन है, क्योंकि जब तक नई गाड़ियों का स्केल नहीं बढ़ता तो पुराने जो लोग हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक रेट्रोफिट में दिक्कत ये थी कि आपने आज रेट्रोफिटमेंट किया, फिर 2-3 साल में बैटरी खराब हो गई, फिर बैटरी रिप्लेस करोगे, तो जो पुराना व्हीकल ओनर है वो कितनी बार फाइनेंसिंग जुगाड़ेगा, कितनी बार वो उसको रिप्लेस कर पाएगा, वो एक प्रॉब्लम थी। जबकि अगर हम बैटरी जो आज हमारी बैटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 15-20 साल से भी ज्यादा चलेंगी, तो एक बार आपने रेट्रोफिट किया तो वो चलता रहेगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो उस तरह के सॉल्यूशंस उसको ट्रांजिशन में हेल्प कर रहे हैं और अभी तो डिमांड और बढ़ने ही वाली है। अभी अगर आप देखें ओवरऑल 2-3% से भी ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, वाइल थ्री व्हीलर सेगमेंट में 50% से ज्यादा न्यू सेल्स अब इलेक्ट्रिक पे हो रही हैं, बट अगर ओवरऑल आप अक्रॉस सेगमेंट्स देखें तो बहुत लोअर सिंगल डिजिट्स में पेनिट्रेशन है। तो ये तो कर्व और बढ़ना ही है आगे जाके। बिल्कुल, अक्षय सिंघल जो को फाउंडर है कंपनी के बता रहे थे कि किस तरीके से अभी पेनिट्रेशन सिर्फ 2 से 3% है और ये सिनेरियो इंडिया में इमर्ज हो चुका है, तो डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल देखते हैं मार्केट में। थैंक यू अक्षय हमारे साथ बात करने के लिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये थे अक्षय सिंघल जो हमसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, किस इंडिजनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में क्या इसका पोटेंशियल रहने वाला है इंडिया की मार्केट में। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।